निर्गमन इसका 20 अध्याय उसका 13 पद पढ़ना। तुम खून ना करना। हालेलुया। आज परमेश्वर का उपस्थिति में हम आते हुए परमेश्वर का आगे के बारे में हम सीख रहे हैं। आगे का 6वीं आगे यह है, तुम खून ना करना। हम खून ना करना तो बोले तो अधिकतर लोग हम कहेंगे हम तो कोई खून नहीं किया है, हम कुछ किया नहीं है, और खून करते तो उनको बंदी गृह में डालते हैं। हम ऐसा कोई अपराध नहीं किया है हम कहते हैं। फिर भी आज हमारा जीवन में ये बात ये सोचने की समझने की आवश्यकता है। परमेश्वर का आज्ञा ये है, तुम खून ना करना। किसी प्रकार का हमारा जीवन में दूसरों का खिलाफ का कोई काम हमारे जीवन में ना करना। हालेलुया। मान लो अगर हम चाकू लेकर किसी को मार देते हैं, वो तो खुलेआम में तो खून हो गए। लेकिन परमेश्वर को वचन हमें ये सिखाते हैं, हम दूसरे को प्रति अगर कुछ गलत शब्द कहते हैं, उनको दुख पहुंचाने के लिए, उनको ठेस पहुंचाने के लिए अगर कोई शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक प्रकार का खून है। हालेलुया। खून कई प्रकार का होते हैं। एक चाकू मार दो, नहीं तो किसी प्रकार आत्महत्या करते हैं, वो भी एक प्रकार का खून है। अपना जीवन को हम बहुमूल्य नहीं समझते हैं, इसलिए खुदकुशी करते हैं, वो भी एक प्रकार का खून है। अपना जीवन को हम खत्म करते हैं। दूसरा, किसी का प्रति कोई विरोध है, वो किसी को मार दिया, वो भी एक प्रकार का खून है। लेकिन हम आत्मिक जीवन में, मसीहत जीवन में हम आते हैं, मसीहत जीवन में और हम हमारे शब्दों के द्वारा दूसरों को ठेस पहुंचाते हैं, दुख पहुंचाते हैं, उनको परेशान करते हैं हमारे शब्दों के द्वारा, वो भी एक प्रकार का खून का बारे में बताया जाता है। हालेलुया। वो भी एक प्रकार का खून है। इसके साथ साथ एक वचन और पढ़ना है उत्पत्ति का पुस्तक में। उत्पत्ति उसका 9 अध्याय, उत्पत्ति 9 अध्याय उसका वचन पढ़ना है, 5 और 6 वचन पढ़ना। और निश्चय ही मैं तुम्हारी लहू और प्राण का बदला लूंगा। सब पशुओं और मनुष्य दोनों में से उसे लूंगा। मनुष्य के प्राण का बदला मैं एक एक के भाई बंधु से लूंगा। जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा, जो मनुष्य का लहू बगाएगा, उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। इधर कहते हैं दूसरी जो हत्या करते हैं, अगर चाकू मारते हैं, किसी प्रकार का जो गलत काम करते हैं, पाप करते हैं, जो खून करते हैं, उनकी सजा के बारे में बताया जाता है। वचन में इस प्रकार कहते हैं, और निश्चय में तुम्हारे लहू का अर्थात उसका प्राण का बदला में अगर कोई खून करते हैं, उसको परमेश्वर न्याय करते हैं। हालेलुया। अगर मान लो अगर कोई हम गलत काम करते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध में कोई काम हम करते हैं, उसका न्याय परमेश्वर जरूर हमारे जीवन में करते हैं। हालेलुया। हम जाने अनजाने कैसे भी हम करें, हम दूसरे को चुप कर कैसे भी हम पाप करें, परमेश्वर के विरुद्ध का काम करें, परमेश्वर उसका बदला हमसे जरूर लेंगे। हालेलुया। बदला मतलब ये नहीं है कि मनुष्य जो बदला लेते हैं उसी प्रकार का नहीं, ये परमेश्वर हमारे लिए न्याय करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर में न्याय करते हैं। अगर परमेश्वर के विरुद्ध को कोई काम हम करते हैं, परमेश्वर में न्याय करते हैं। इसी वचन में अगर हम देखते हैं, परमेश्वर जो हम जो शारीरिक रूप से जो भी अपराध करते हैं, जो खून करते हैं, उसका सजा के बारे में परमेश्वर ने पता। एक बार और इसी वचन को पढ़ना। और निश्चय ही मैं तुम्हारे लहू अर्थात प्राण का बदला लूंगा। सब
सब पशु और मनुष्य दोनों में से उसे लूंगा। उससे लूंगा। मनुष्य के प्राण का बदला मनुष्य का प्राण के बदले मैं एक एक के भाई बंधु से लूंगा। एक एक भाई बंधु से लूंगा। जो कोई मनुष्य का लहू बहाएगा, जो कोई मनुष्य का लहू बगाएगा, उसका लहू मनुष्य ही से बहाया जाएगा। मनुष्य से ही बगाया जाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। अपना स्वरूप के अनुसार ही बनाया। इधर हम देख सकते हैं, अगर शरीर के रूप से जो पाप करते हैं, जो खून करते हैं, उसका बदला मनुष्य ही ले। हालेलुया। अब कैसे भी लोग अगर कोई खून करते हैं, कोई अपराध करते हैं, उनको बंदीगृह में डाला जाते हैं। उसके एक मुख्य होते हैं, उसका न्याय होती है। वो न्याय क्या करते हैं, हर एक सबूत का मतलब नजर रखते हुए उनको दंड देते हैं। अगर सजा अगर खून का है, उनको फांसी का सजा तक उनको सुनाए जाते हैं, उम्र तक सुनाए जाते हैं, फांसी का उधर तक ले चलते हैं। मनुष्य का जो खून का बदला मनुष्य से ही परमेश्वर लेते हैं। लेकिन हम आत्मिक जीवन में अगर परमेश्वर को विरुद्ध में कोई पाप करते हैं, उसका बदला परमेश्वर खुद अपने आप से क्या करते हैं, हालेलुया, परमेश्वर उसको न्याय करते हैं। तो उसका आधार पर एक वचन और हम पढ़ना है, वचन पढ़ना मत्ती का सुसमाचार, मत्ती का सुसमाचार उसका 5 अध्याय, मत्ती का सुसमाचार 5 अध्याय उसका 21 वचन से लेकर 24 तक पढ़ना। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना और कोई हत्या न करेगा, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। वो कचहरी में दंड का योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा, अपनी भाई से क्रोध करेगा, वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। वो कचहरी में दंड का योग्य होगा। और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा, वह महासभा में दंड का योग्य होगा। और जो कोई कहे अरे मूर्ख, वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। वो नरक का आग के दंड का योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेड़ अपने वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेड़ वही वेदी के सामने छोड़ दे, और जाकर पहले अपनी भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेड़ चढ़ा। हालेलुया। इधर हम देख सकते हैं, अगर शारीरिक रूप से जो पाप करते हैं, जो अपराध करते हैं, खून करते हैं, उनका बदला मनुष्य से ही न्याय पुस्तक होते हैं। न्याय के अनुसार जो कार्य करते हैं, उसका आधार पर जो गलत काम किया, उसका अनुसार उनको सजा मिलते हैं। वैसे हम आत्मिक जीवन में अगर हम हमारे जीवन में हम किसी के प्रति विरोध रखते हैं, क्रोध रखते हैं, वो भी न्याय का भागीदारी है। हालेलुया। दंड का भागीदारी, उसमें भी न्याय किया जाते हैं। इधर हम देख सकते हैं 21 और 22 पद में, इधर हम देख सकते हैं, पहले हम कहते हैं जो अपराध करते हैं उसका सजा उनको ही मिलते हैं। इधर हम देख सकते हैं, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ, जो कोई अपने भाई से क्रोध करेगा वो क्या कचहरी में दंड का योग्य पाएगा। ये पुराने नियम का आधार पर अगर हम
परमेश्वर उपस्थिति में आकर परमेश्वर को ग्रहण करने के बाद, परमेश्वर को विश्वास करने के बाद, पहचानने के बाद हम अपनी वाणी से विरोध करते हैं, क्रोध करते हैं, वो भी दंड का योग्य है। हालेलुया, वो भी दंड का योग्य होंगे। उसके बाद क्या लिखा है? दंड का योग्य होगा। और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा, अपने भाई से निकम्मा कहेगा। इधर एक बात हम देखना है, इधर हम सिर्फ भाई के बारे, आदमियों के बारे में लिखा है। कई लोग ये सोचते हैं ये सिर्फ आदमियों के लिए है, लेडीजों के लिए नहीं है। वचन सभी के लिए एक ही जैसे हैं, बराबर है। हालेलुया। हम अपनी भाई से या कोई बहन से विरोध करते हैं, क्रोध करते हैं, वो न्याय का योग्य, कचहरी में दंड का योग्य है। जो काम करते हैं उसका अनुसार उसको दंड मिलना अनिवार्य है। हालेलुया। कोई निगमा कहते हैं, वो भी महासभा में, पहले हम देखते हैं कचहरी में, छोटा दूध में, मान लो अगर हम सब पंचायत लगाते हैं, पंचायत में दंड पाएगा। कोई क्रोध करते हैं, जो निगम्मा कहते हैं वो पुलिस थाने तक जाएंगे, और मूर्ख कहते हैं सीधा नरक का भट्टी में डाला जाए। इतना क्रोध हमारे जीवन में, हम एक बात जानना है, समझना है, हम विश्वास जीवन में आगे बढ़ते हैं, छोटी मोटी बातें के परमेश्वर में क्षमा करते हैं। हम अनजाने से जो अपराध हम करते हैं, जो गलत काम हम करते हैं, जो पाप करते हैं, अनजाने में जो हम करते हैं, प्रभु उसमें क्षमा दे सकते हैं। वो कचहरी और महासभा तक ले चलते हैं। हम ये बातें दे सकते हैं, कचहरी और महासभा तक। हम जो अनजाने में जो हम पाप करते हैं, जो अनजाने में परमेश्वर विरुद्ध में जो पाप करते हैं, जो दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, अनजाने में हुआ है, तो प्रभु उसको क्षमा कर सकते हैं। लेकिन हम जानकर हम किसी को मूर्ख कहते हैं, हम किसी को क्रोध करते हैं जानकर, या अपनी भाई से, अपने बहन से, हमारे अड़ोसी पड़ोसी किसी से भी हम क्रोध करते हैं, वो नरक का दंड का योग्य हो। उसमें और कोई समाधान नहीं। हालेलुया। उसमें और कोई समाधान नहीं है। एक न्याय का दिन आएगा, उस न्याय के दिन में परमेश्वर को उठाकर सीधा क्या करेगा? नरक का भट्टी में डाला जाता है। और कोई जानकर किसी को मूर्ख या क्रोध करके मूर्ख कहते हैं, निकम्मा कहते हैं, उनको सीधा नरक का भट्टी में पाया जाए। हालेलुया। अगर हम अनजाने में हमारे जीवन में गलती हुआ है, हम परमेश्वर से पश्चाताप करना, क्षमा मांगने की आवश्यकता है। परमेश्वर में क्षमा करेंगे। हालेलुया। अगर जानकर हम कर रहे हैं उसमें कोई क्षमा नहीं। हालेलुया। अगर हम जानकर कर रहे हैं उसमें कोई क्षमा नहीं। उसका साथ साथ एक वचन और पढ़ना है, पहला यूहन्ना उसका 3 अध्याय उसका 15 वचन पढ़ना। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 15। ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। आगे बढ़ा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है पहला यूहन्ना और पीछे आप निकाला पहला यूहन्ना 3 का 15 पढ़ो। 3 का 15। जो कोई अपने भाई से बैर रखता है, जो कोई अपनी भाई से बैर रखते हैं, वह हत्यारा है। वो हत्यारा है। और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं है। हमने प्रेम इसी से जाना है कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिए, और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। इधर हम देख सकते हैं, हम इधर वचन पे हम ये देख रहे हैं, हत्यारा
दंड का योग्य है। जो हत्यारा है वो दंड का योग्य है। इधर वचन में हम देखते हैं 3:15 में, जो कोई अपनी भाई से बैर रखते हैं वो हत्यारा है, और तुम जानते हैं कि किसी हत्यारा में अनंत जीवन नहीं होता। अनंत जीवन नहीं होता। मान लो अगर शारीरिक रूप से जो अपराध करते, जो हत्या करते हैं, उनको भी एक सजा सुनाया जाता है। एक फांसी का सजा नहीं तो उम्र कैद सुनाया जाता है। उतना दिन तक उन्हें क्या करना चाहिए? उम्र कैद सुनाया तो पूरे जीवन पर उसी बंदी गृह में रहना है, एक बंद में उनको रहना है। उधर एक स्वतंत्रता नहीं, स्वतंत्रता नहीं। अगर हमारे जीवन में स्वतंत्रता पाना है, हम हत्या से हम दूर होने की आवश्यकता है। मान लो अगर विश्वास जीवन में आप किसी का प्रति कोई क्रोध, कोई कपट, किसी प्रकार का कोई बात हमारे मन में हम रखते हैं, वो भी हत्यारा का समान है। प्रभु का वचन कहते हैं वो भी हत्यारा है। हत्यारा में अनंत जीवन नहीं होते हैं। हालेलुया, अनंत जीवन नहीं होते हैं। परमेश्वर हमें अनंत जीवन देने का बात करते हैं। हालेलुया, परमेश्वर हमें अनंत जीवन देने की बात करते हैं। वो अनंत जीवन के लिए हम तैयार करने के लिए आए हैं। हमें उसी अनंत जीवन पाना है तो निष्कलंक और निर्दोष के साथ हम परमेश्वर के समय में आना है। हालेलुया, अगर हमारा हृदय में किसी भी प्रकार का कोई कपट, कोई प्रकार का क्रोध हमारा मन में है, हमारे जीवन में अनंत जीवन से हम वंचित रहेंगे। हालेलुया, परमेश्वर को अनंत जीवन से वंचित रहेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहते हैं, जो 3:16 में कहते हैं, यदि कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन उसका। हालेलुया, जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अनंत जीवन उसका। हालेलुया, हम उसी अनंत जीवन का भागीदार में हमें बनना। हालेलुया, हम अनंत जीवन पाना है। हमारे जीवन में कई प्रकार की चिंता है, कई प्रकार का क्रोध है, कई बातें हमारे जीवन में हम सामना कर रहे हैं। इसमें से हम अपने आप को परमेश्वर को वचन के अनुसार ले चलने की आवश्यकता है। हालेलुया, परमेश्वर को वचन को हमारे जीवन में जगह देना है, तभी क्रोध से, किसी प्रकार का क्रोध से हम बच सकते हैं। हालेलुया, अगर हमारा जीवन में परमेश्वर को वचन को जगह नहीं देते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन को जगह नहीं देते हैं, मौका नहीं देते हैं, तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में कार्य नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर का शांति हमारे जीवन में नहीं आएगा। अगर परमेश्वर का शांति हमारे जीवन में नहीं है तो हमें अनंत जीवन में जाना मुश्किल है। हालेलुया, परमेश्वर में अनंत जीवन देने की बात करते हैं। अगर कोई हत्यारा है, उनका अंदर अनंत जीवन, इसलिए परमेश्वर का आगे ये है, तुम किसी प्रकार का खून ना करना, खून ना करना, बाल रूप से, शरीर के रूप से हो या हमारे आत्मिक जीवन में हो, किसी प्रकार का हत्यारा हम नहीं करना चाहिए। अगर हत्यारा है, हमें अनंत जीवन, हम एक दौड़ में है, अनंत जीवन पाने का दौड़ में है हम सारे, उसी दौड़ में है ना, अनंत जीवन पाना, स्वर्ग में जाना है, परमेश्वर के पास मुझे जाना है, उसी दौड़ में है। अब उसी दौड़ में जाना है तो हमें जीवन शुद्ध और पवित्रता के साथ लेके चलना है। अगर उनमें से आप इधर उधर मुड़ जाते हैं, परमेश्वर का क्रोध हमारा जीवन में आएगा। परमेश्वर का क्रोध हमारे जीवन में आने के द्वारा हमें अनंत जीवन में वंचित रहेंगे, हम नरक का भागीदार बन जाएंगे। इसलिए हम किसी प्रकार का क्रोध को हमारा जीवन में जगह नहीं देना है। हमारे जीवन में किसी प्रकार का क्रोध को हमारे जीवन में जगह नहीं देना है। परमेश्वर का वचन के अनुसार हमें चलकर परमेश्वर को आशीष को पाना है। अपना अपना आंख बंद करें, हम प्रार्थना करें। हालेलुया।